नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है हृदय रोग, लक्षण, कारण और बचाव, और विशेषज्ञ हैं पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट। साक्षात्कारकर्ता हैं कविता शर्मा। निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, सुशीला अग्रवाल, जगदीश प्रसाद, बीना देवी, रेणु जिंदल और एसपी गुप्ता। दोस्तों, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दिल के प्रति लापरवाही हमें बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। आज की लाइफस्टाइल और अनियमित आहार की वजह से किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य आज दिल की बीमारियों से जूझ रहा है। ये समस्या इतनी आम हो चुकी है कि पहले की तुलना में अब ये ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएं पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह से, जो कि चेयरमैन है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और इनसे जाने कि आप अपने हृदय को किस तरह से चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, किस तरह से अब दिल की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो चलिए मिले पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह से। डॉक्टर बलबीर सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। दिल की बीमारी जो कि अब किसी भी एज में देखी जा सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र में ये कितनी ज्यादा होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं? तो एक चीज हमें मान के चलना है, जो बिल्कुल एक फैक्ट है, एक नेचर का फैक्ट है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट डिजीज बढ़ती है। तो हम एक समय मानते थे कि यंगस्टर्स में नहीं हो सकती है, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी हो रही है। तो एक बार अगर 50 साल या 60 साल की उम्र पार हो जाती है तो इसका रिस्क बढ़ता जाता है। तो लाइफ टाइम रिस्क अगर किसी इंडिविजुअल का देखा जाए तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ट डिजीज का होना बढ़ता ही जाता है उसके साथ। सर, पहले तो आमतौर पे जैसे कि आपने बोला कि एक एज शायद इसके लिए कोई निर्धारित थी कि ये थोड़ा सा 40 के बाद या 50 के बाद दिखेगा, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि अब कोई एज नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सर आजकल पता नहीं चलता और हम सुनते हैं कि बहुत कोई यंग था और वो चला गया इस दुनिया से इस बीमारी की वजह से? इसका मेन रीजन है लाइफस्टाइल चेंज होना, और लाइफस्टाइल चेंज होने से कई रिस्क फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं। जैसे लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब है कि खान पीन चेंज हो गया, फास्ट फूड और हाईली सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैटी एसिड बहुत बढ़ गए डाइट में। इसका मतलब है कि स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ता गया, यंगस्टर स्मोक करने में ज्यादा विश्वास करते हैं हम। इन चीजों से, और फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इन चीजों से डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ा। डायबिटीज के इंसिडेंस बढ़ने से अब यंगस्टर्स में डायबिटीज होने दिखनी शुरू हो गई। ये सब मिक्स होके एक मिलियू बन गया जिसमें हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। तो एक मिलियू जो होता है वो उसी में चिंगारी लगा दो तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर से हम अब हार्ट डिजीज यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं।
डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ पर बेस्ड है, तो हम आज उनके सवाल भी जो है अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं प्रमोद बंसल बोल रहा हूँ। बढ़ती उम्र में जो ये हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनके लक्षण कैसे पहचाने जाएं, कृपया करके वो बताइए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, नॉर्मल हम समझते हैं कि चेस्ट पेन एक हार्ट का सिम्टम होता है। चेस्ट पेन एक डेफिनेटली हार्ट का सिम्टम होता है। जैसे जैसे लेकिन एज बढ़ती जाती है, हम देखते हैं कि मरीजों में चेस्ट पेन से ज्यादा जरूरी हो जाता है सांस फूलना। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ, मेरे को सांस फूल जाता है, मुझे बैठना पड़ता है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम समझते हैं। तो क्या होता है कि इस सिम्टम को, जो सांस फूलने का सिम्टम है, जनरली पेशेंट्स और फिजिशियंस गलती करते हैं, वो सोचते हैं लंग से है और वो हार्ट से निकलता है। तो सांस फूलना, पसीने आना, छाती में दर्द होना, छाती में भारी मन होना, अनईजी फील करना, सीधा सोने में दिक्कत आनी कि सीधा सोए और सांस फूल गया और उठ के बैठना पड़ा, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं ओल्ड एज पेशेंट्स में, जो हम मिस नहीं कर सकते। इन कोई भी सिम्टम्स अगर हम देखें, हम बहुत ध्यान से फिर स्टडी करते हैं कि क्या हो सकता है, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और जनरली पाया जाता है कि हार्ट का ही काम। जैसे आपने बोला सांस फूल रहा है बार बार, लेकिन सर ओल्ड एज में आकर के तो बहुत सारे सांस संबंधी, जैसे किसी को खांसी बहुत पुरानी है, अस्थमा बहुत पुराना है और उनको लगातार सांस फूलता है, हम इसको अलग थलग कैसे समझें, कैसे पता लग पाए कि किसी और वजह से हो रहा है? तो ये फिजिशियन का काम है कि हर मरीज में जिसमें सांस फूल रहा है उसमें हार्ट की बीमारी को एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो वीकनेस या सिर्फ लो हीमोग्लोबिन को एट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे मरीज के मैं वीकनेस फील हो रही है, मैं अब चलता हूं तो मैं सांस फूलता है, ये वीकनेस एक वर्ड बड़ा लूज टर्म है, जो एक फिजिशियन ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि ये वीकनेस ही है कि हार्ट की तकलीफ है। तो हम कहते हैं कि कीप अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। इसका मतलब ये है कि आप सस्पेक्ट करिए हर एक मरीज में जिसको सांस फूलता है कि हार्ट भी हो सकता है। अगर आप सस्पेक्ट करोगे तभी इन्वेस्टिगेट करके पा सकते हो कि है नहीं है हार्ट। डॉक्टर साहब, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ। डॉक्टर ये बताइए कि हार्ट की बीमारी जो होती हैं, कौन कौन से कारण होते हैं? तो दिल संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनमें मेजर कारण है कि ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती है। तो हार्ट में जब ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं तो हार्ट अटैक कर सकती हैं। तो ये हार्ट अटैक कैसे होता है? जब ब्लॉकेज के ऊपर क्लॉट बन जाना है। तो ब्लॉकेजेस क्यों डेवलप होती हैं? इसका मेजर कारण है कि या तो जेनेटिक है। अब जेनेटिक है तो आप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक के साथ साथ और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने पहले जैसे बताया कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई होना एक बहुत ही जरूरी रिस्क फैक्टर है। हर इंसान को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहिए। 40 साल की उम्र जैसे ही पार हो तो एक बार जरूर कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए, एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल कॉजेज हैं। अगर इनको ठीक से ट्रीट किया जाए तो ये हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो अगर इनका पता लग जाए और इनको ठीक से ट्रीट किया जाए तो बहुत फायदा होने वाला है उस पेशेंट को। तो ये सब कॉजेज हैं जो हार्ट को खराब करते हैं और हार्ट अटैक प्रोड्यूस करते हैं। ये मेजर कॉजेज हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो अगले वरिष्ठ नागरिक हैं उनका अगला सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। 71 साल मेरी कंप्लीट एज है, 72वीं में चल रहा हूँ। अभी तक मैं वैसे स्वस्थ हूँ। आगे मेरा दिल काम करता रहे, इसके लिए क्या करना है मुझे? राइट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने कि आजकल प्राइमरी केयर का मतलब है कि डिजीज अभी आई नहीं है और आप उसको ढूंढने के लिए तैयार हैं, आप उसको प्रिवेंट करने के लिए तैयार हैं। इसको हम प्राइमरी केयर कहते हैं कि आप अभी फंसे नहीं, लेकिन हम आपको ठीक ठाक रखना चाहते हैं। तो आजकल बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, शुगर लेवल्स, एक ECG, इको, ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। इन छोटे छोटे टेस्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मरीज को कहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम होने की संभावना है कि नहीं है, और डाइट की डिस्कशन कर सकते हैं हम उन पेशेंट के साथ। उसका वेट और बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं, उनकी शुगर कितनी है, उनका HbA1c कितना है। ये सिंपल टेस्ट से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स को आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उसको अभी कुछ माइल्ड डिजीज तो नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक हमारे फिजिशियन के मुट्ठी में है, जो आराम से करा सकता है, पेशेंट को एक निश्चिंत लाइफ दे सकता है, इसको एक हार्ट डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है। मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल हैं। तो अगर उसकी हम तैयारी करते हैं कि हमें ना हो, तो हम कई केसेस में हार्ट अटैक को रोक सकते हैं।
डॉक्टर साहब, हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन अचानक से उन्हें हल्का सा दर्द हुआ और रास्ते भर में ही ले जाते वक्त उनका निधन हो जाता है। ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है और कैसे पता चल सकता है किसी भी साथ के केयर टेकर को कि अभी इन्हें कुछ प्रॉब्लम हार्ट से जुड़ी हुई हो रही है? तो अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक जितना जल्दी हॉस्पिटल जाए उतना चांस है उसका सर्वाइवल का। जो मैक्सिमम चांस सर्वाइवल का पेशेंट का होता है वो जल्दी से जल्दी पहुंचना। तो बुजुर्ग पेशेंट में जो देखा गया है कि वो सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, वो थोड़ा जिद भी पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे बस गैस है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, अनइजीनेस फील करना या गैस फील करना, जिसको नजरअंदाज किया जाता है, जिसको वो इनो की गोली ले लेंगे या डायजीन ले लेंगे या कहेंगे मुझे सोडा दे दो ठीक हो जाएगा, और उसमें वो वेट करते रहते हैं। फिर जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो ये टाइम जो है इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, जो लूज हो जाता है हमारे को पेशेंट मिलने में। वो अगर लूज होता है तो डेथ होती है। ये मैं नहीं कह सकता कि हम 100% डेथ को रोक पाएंगे हार्ट अटैक में, बट मैं मानता हूँ कि अगर वो टाइमली पेशेंट आ जाए तो काफी सारे हम पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जाती है हम बचा सकते थे। तो कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो घर पे जरूर लेनी चाहिए कि सिम्टम्स हो, अगर डायबिटिक पेशेंट हो उसको ऐसे गैस जैसे सिम्टम्स हो या माइल्ड सा चेस्ट पेन, उसको वेट ना करिए, आप हॉस्पिटल में जाइए। एक ईसीजी और एक ब्लड टेस्ट ही बता देगा कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं। बहुत इजी हो गया है बताना कि हार्ट अटैक है। एक सिंपल ट्रोपोनिन टेस्ट होता है जो हॉस्पिटल में करते हैं, उसको 2 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं और हम क्लियरली बता सकते हैं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं कि नहीं है। एक ईसीजी बता सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारी डॉक्टर्स की मेजर बैटल यही है इस समय कि मरीज को जल्दी से घर से कैसे लाया जाए। तो डॉक्टर साहब, जो गोल्डन आवर्स की आपने बात की है वो सर कितना अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होता है? मान लीजिए कि अगर मुझे अभी दर्द उठना स्टार्ट हुआ है तो मेरे पास कितना वक्त है कि मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं? अब जनरली हम गोल्डन आवर 1 आवर को कहते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए तो काफी बेनिफिट हो सकता है। 6 घंटे के बाद भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो हर घंटे हर मिनट वो कम होता जाता है। हम इसको कहते हैं टाइम इज मसल, यानी कि टाइम जितना बीतेगा उतना हार्ट मसल खराब होगा। सो टाइम इज मसल, इसको हमें बिल्कुल प्रैक्टिस करना है कि हमारा टाइम इज मसल। डॉक्टर साहब, हम अगला सवाल लेंगे अपने वरिष्ठ नागरिक का। आपसे पूछना चाहती हैं एक महिला। मेरा नाम बीना है, उम्र मेरी 62 साल है, बीपी शुगर की पेशेंट हूँ। क्या मुझे हार्ट की बीमारी हो सकती है? अगर हो सकती है तो मैं क्या सावधानियां बरतूं? देखो, ऐसा है कि हाइपरटेंशन एक बीपी का पेशेंट तो बहुत कुछ हो सकता है। उनको हार्ट, ब्रेन और किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। तो बट उसके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस सब को रोकने का, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है। अगर वो ब्लड प्रेशर को बहुत ध्यान से कंट्रोल करते हैं, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रखते हैं, हाइपरटेंशन के साथ वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अगर शुगर है उसका ध्यान रखते हैं, तो वो हार्ट को, किडनी को और ब्रेन को तीनों को प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से। सो हाइपरटेंशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बस माइल्ड सा मुझे एंजाइटी हुई थी तो थोड़ा बीपी बढ़ गया है। ये हमें बहाने लगते हैं। एज ए फिजिशियन मुझे लगता है कि पेशेंट बहाना बनाना चाहता है कि वो अपने आप को कहना चाहता है मुझे कुछ नहीं है। जो मैं जानता हूँ कि हर इंसान, मैं भी खुद भी जानता हूँ कि मैं भी चाहूंगा कि मेरे कुछ ना हो, लेकिन अगर हो तो हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मुझे बीपी है, मैं मानता हूँ मुझे बीपी है, तभी मैं दवाई लूंगा। अगर मैं दवाई लूंगा, मुझे पता है कि कितना बेनिफिट होता है दवाई का। एक फिजिशियन बता सकता है कि हाइपरटेंशन ट्रीट करने से इतना सारा बेनिफिट है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत बेनिफिट है। तो और दवाइयाँ इतनी सिंपल, सरल और अच्छी आ गई हैं कि हमें इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है हमारा। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी, मैं सुशीला अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरी उम्र है 68 साल। पहले ना मेरे दिल में छेद था, उसके बाद मेरे को ना 4-5 साल बाद मेरे को कैंसर हो गया था। मैंने दोनों चीजों का ऑपरेशन करा लिया था। वैसे मैं ठीक हूँ। मेरे को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर हार्ट में होल का सर्जरी हो गया था तो मुझे श्योर है कि वो करेक्ट हो गया होगा सर्जरी और वो होल बिल्कुल बंद हो गया था। तो उनको एक इको कराना चाहिए देखने के लिए कि वो होल का क्या हाल है और हार्ट का क्या हाल है। और दूसरा, उनको ये करना चाहिए कि अपना बीपी वगैरह चेक कराना चाहिए, शुगर चेक कराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इनको मेजर इशू है। अगर ये होल काफी साल पहले बंद हुआ होगा और अभी ठीक है, हार्ट इको नॉर्मल है,
तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं दिख रही है इनकी हिस्ट्री में, लेकिन ये इनका पर्सनल डॉक्टर ही बता सकता है कि सब ठीक है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, हम आगे और सवालों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है सर। जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर भी होते हैं। तो जब हम वृद्धावस्था की ओर आते हैं तो हमें कितनी एज बाद क्या क्या सावधानियां या क्या क्या टेस्ट ऐसे हैं जो रेगुलरली करवाते रहना चाहिए? तो मैं मेजर सावधान कहूंगा, जैसे सिट लेस, मूव मोर, अपनी बॉडी, शरीर को चलाइए। हर ऑर्गन बॉडी का चलने को तैयार है, वो चलना चाहता है। अगर आप योगा कर सकते हैं, योगा करिए। योगा एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो हिंदुस्तान ने दुनिया को दी है, हम उसको खुद भूल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं तो पहला मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, सिट लेस, मूव मोर, अपने शरीर को चलाइए, वो बहुत जरूरी है। अपने बॉडी वेट ठीक रखिए, खुराक में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे बहुत ध्यान दीजिए। शुगर कम, जितनी कम हो सके उतनी अच्छी है। वो कहें, कुछ लोग कहते हैं मैं तो डायबिटीज नहीं है। अगर डायबिटीज नहीं है तो शुगर फिर भी बहुत कम खानी चाहिए। मिठाई, शुगर बहुत नुकसान कर सकती है बॉडी को। अगर हम ये सब प्रिकॉशन लेते हैं, कोई एज, हर एज में आप कहोगे ही इज यंग। एक 80 इयर्स भी लगेगा कि यंग, अगर हम ये सब प्रिकॉशंस लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से। और अब अगला सवाल मैं लूंगी। रेनू जिंदल नाम है मेरा। मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ कभी कभी दर्द सा उठता है, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि हार्ट से संबंधित तो नहीं है ये, दिल, सांस भी नहीं आता या हल्का सा पसीना महसूस हो, ये दिल से संबंधित है कोई ये बीमारी? इसमें कोई ऐसी दवाई वगैरह या कुछ ऐसा बताए जिससे आराम पड़े? बिल्कुल हो सकता है, आपको जरूर डॉक्टर को मिलना चाहिए। मैं ऐसे फोन पे नहीं बता पाऊंगा कि है कि नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट करने चाहिए, आपको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आपको फिजिशियन को मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं एसपी गुप्ता। मेरी एज 67 इयर्स है और मेरी एंजियोग्राफी हो चुकी है। कोरोना के कारण मैं अपने डॉक्टर को विजिट नहीं कर पाया हूँ, तो क्या मुझे विजिट के लिए जाना चाहिए? अगर एंजियोग्राफी में कुछ खराबी निकली थी तो जरूर जाना चाहिए। अगर माइल्ड ब्लॉकेज भी था, मुझे लगता है कि सीवियर ब्लॉकेज नहीं होगा, नहीं तो आपको उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होता। तो अगर माइल्ड ब्लॉकेज भी है तो फॉलो अप विद फिजिशियन इज इम्पोर्टेंट। भले ही वो 6 महीने, साल में एक बार होता हो विजिट, क्योंकि मैं अपने कई मरीजों को साल में एक बार बुलाता हूँ या 6 महीने में एक बार बुलाता हूँ। तो लेकिन ये वर्थ होती है, क्योंकि आप एक बार फिजिशियन के पास जाते हैं ना, तो आपके सारा ओवरऑल करता है, वो सब देखता है कि क्या क्या टेस्ट हुए, क्या क्या नहीं हुए। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है हर इंसान को कि वो अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो ध्यान रखेगा कि मेरा सब ठीक चल रहा है कि नहीं तो उसको शर्म आएगी कि मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं कराया। तो इससे आदमी ठीक रहता है। आप एक कार रखते हो तो जाते हो ना सर्विस कराने, उसको एक बार दिखाने कि सब ठीक चल रहा है। ह्यूमन मशीनरी भी डिजर्व करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास वो आपकी बॉडी है, वो भी डिजर्व करती है कि आप एक बार जाओ फिजिशियन के पास। हार्ट की बीमारी जो होती है, कौन कौन से कारण होते हैं? कई तरह की हार्ट डिजीजेज होती हैं, कुछ जेनेटिकली लिंक्ड होती हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक जेनेटिक्स होता है। तो बच्चों को और भी ध्यान देना है। तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपने जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप उनमें सलाह दे सकते हैं कि बेटा देखो हमारे को हुआ है, आपको भी हो सकता है, आपको ये खान पीन करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट बढ़ाना नहीं, बाहर का ज्यादा खाना नहीं। ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं जो बच्चों को बताई जा सकती हैं। उनको एक्सरसाइज, योगा में इन्वॉल्व करना है, ये स्मोकिंग प्रिवेंट करनी, तो ये सब जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी को है तो इंश्योर करेगी उनके बच्चों में सारी प्रिकॉशंस ली है। जी डॉक्टर साहब, अब समय सीमा लगभग खत्म होने को है और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के सवाल भी यहाँ खत्म हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर एक संदेश हमारे सभी सुनने वालों के लिए लेना चाहूँगी कि हम दिल तो क्या, हम किसी भी बीमारी से दूर रहें, इसके लिए जो सलाह आप देना चाहें वो क्या होगी? तो मैं मेजर सलाह ये देना चाहूंगा कि पहला मैं विश्वास लोगों को दिलाना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। इसको रोकथाम करके हम हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक रोक सकते हैं। उसका मेजर चीज जो है वो देखा गया है स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। तो तीनों से आपको लड़ना है, स्मोकिंग के आसपास नहीं आना है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अपना वेट रेगुलेट करना है, वॉकिंग करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, तो आप हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि जो हार्ट संबंधी रोग हैं या दिल की जो बीमारी है वो पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है,
उनसे आपको बचाया जा सकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आप सभी को जानकारी दी है, आप उनको अपनी दिनचर्या में जरूर उतारें और अपने शरीर में होने वाले बदलाव को पहचानते हुए डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, कविता शर्मा को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM